अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं जैनुल हसन और मैं हूँ इकरार। आज हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे, कुछ बात करेंगे तूफानी बारिशों की। तो लाहौर में तूफानी बारिश 44 साल रिकॉर्ड भी टूट गया। शहर के बेशतर इलाके ज़ेराब आ गए। सड़कें और गली नदी नालों में तब्दील हो चुकी हैं। मुख्तलिफ शाहराहों पर खंबे और दरख्त गिर गए। सड़कों पर पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। दफातर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में भी दाखिल हो गया। मरीजों और लवाकिन को मुश्किलात का सामना। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के अतराफ में 350 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कर्तबाद चौक पर 218, लक्ष्मी चौक 205, निश्तर टाउन में 282 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चौक नाखुदा में 217, इकबाल टाउन में 232, गुलशन रावी में 210 मिलीमीटर बारिश हुई। पंजाब के दीगर शहरों रावलपिंडी, कसूर, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, गुजरात और वजीराबाद में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और गिरदो नवाह में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का हालिया सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहेगा। लाहौर में तूफानी बारिश 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। रास्ते पानी में गुम, सड़कें और गलियां तालाब बन गई। पूरा शहर पानी में डूब गया। अंडरपास पानी से भर गए। दरख्त और बिजली के पोल उखड़ गए। बारिश ने शहर का निजाम दरहम बरहम कर दिया। सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी में बारिश का पानी दाखिल, मरीजों को मुश्किलात का सामना। शहर के दीगर इलाके गवाल मंडी, भाटी, लिबर्टी, गुलबर्ग भी पानी में डूबे हुए हैं। शौकत खानम रोड, चुंगी, अमर सिद्धू में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही है। सड़कों पर खड़े पानी में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक भी मुतासिर। ऑफिस पहुँचने वालों को मुश्किलात का सामना है। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के अतराफ में 350 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कुर्तुबा चौक पर 218, लक्ष्मी चौक 205, निश्तर टाउन में 282 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चौक नाखदा में 217, इकबाल टाउन में 232, गुलशन रावी में 210 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिशों का ये सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहेगा। लाहौर में सुबह सवेरे से जारी तेज बारिश के बायस पानी सरकारी अस्पतालों में दाखिल हो गया। मियां अस्पताल के इमरजेंसी और ICU में भी बारिश का पानी मंडलाने लगा है। जनरल अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में भी पानी दाखिल हो गया है, जबकि अस्पताल की पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब गई। इस पर बात करते हैं जुल्कुरनैन राना से। जी जुल्कुरनैन राना, बताइएगा क्या बारिश के इक़दाम को लेकर पहले से कोई पेशगी इक़दाम नहीं किए गए थे? हाँ जी बिल्कुल, सरकारी अस्पतालों में जो सीवरेज का निज़ाम है वो इस तूफानी बारिश ने मुकम्मल तौर पर जो है वो खोल दिया है। सर्विस अस्पताल के बाद अब न्यू हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल की जो एमरजेंसी है और जहां पर रीवैम्पिंग 1 साल कबल हुई थी और नई टाइल्स और दीगर चीज़ें जो है वो लगाई गई थी और पानी का मुकम्मल निकासी का इंतजाम भी वहाँ पर किए गए थे। लेकिन जैसे ही बारिश हुई, आज हमने देखा कि जो एमरजेंसी हैं वो भर चुकी हैं। वहाँ पर जो तशवीशनाक मरीज हैं, एक्सीडेंट के मरीज हैं, वो वहाँ पर जो हैं वो जलीलो ख्वार होते जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो तिब्बी अमला है उन्होंने भी वहाँ पर काम करने से जो है वो इनकार कर रखा है, क्योंकि जो अद्वियात हैं, सर्जिकल आलात हैं, वो भी गीले हो चुके हैं। इसी तरह से जो ICU है न्यू हॉस्पिटल का, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो भर चुका है और वहाँ पर भी तशवीशनाक मरीजों को जो है वो खुश्क वार्ड में जो है वो मुंतकिल किया गया है। इसी तरह से अगर हम जिना हॉस्पिटल की बात करें तो उसकी पार्किंग और पीछे जो OPD लगती है वहाँ पर भी। ठीक है, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की तेहरान में नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मर्द मुजाहिद जिनको निशाना बनाया गया इसराइल की जानिब से जब वो ईरान में मौजूद थे, और इस्माइल हनिया सियासी विंग के कमांडर, सियासी विंग के रहनुमा हमास के, जिनको कल शहीद किया गया, और शहीद इस्माइल हनिया की तदफीन कल दोहा में की जाएगी। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की तेहरान में नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, और इन मनाजिर में ये देखा जा सकता है कि कसीर तादाद है नमाज जनाजा में शरीक है लोगों की, और इनमें मुख्तलिफ रहनुमा भी हैं। और तेहरान में ये नमाज जनाजा इस्माइल हनिया की अदा की गई, और शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद इनकी तदफीन कल की जाएगी। इस्माइल हनिया के मुताल्लिक़ आपको ये बताएं कि इस्माइल हनिया के पूरे ख़ानदान को इसराइल की जानिब से निशाना बनाया गया, और अब तक इस्माइल हनिया के ख़ानदान के 72 अफराद जाम शहादत नोश कर गए हैं। कल रात में भी जब इनको निशाना बनाया गया तो तब भी 13 अफराद की जानिब से जाम शहादत नोश किया गया। इस्माइल हनिया की फ़ैमिली के 13 अफराद इस हमले में जाम शहादत नोश कर गए। मिज़ाइल हमला इसराइल की जानिब से किया गया, और इस मिज़ाइल हमले में इस्माइल हनिया को
निशाना बनाया गया। शहीद इस्माइल हनिया की तदफीन कल दोहा में की जाएगी और इन मनासिर में ये देखा जा सकता है कि हर तरफ उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद नज़र आ रही है और लोगों की एक बड़ी तादाद ने उनके नमाज जनाजा में शिरकत की है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, तमाम उम्र के लोग हमें इन नमाज जनाजा की अदायगी में नज़र आ रहे हैं और नमाज जनाजा की अदायगी कुछ ही देर कबल कर दी गई है और तेहरान में शहीद इस्माइल हनिया की तदफीन कल दोहा में की जाएगी। तेहरान में नमाज जनाजा की अदायगी की गई है। ईरान में इनको निशाना बनाया गया था और ईरान में जामे शहादत इन्होंने नोश किया है। शदीद ज़ख्मी हुए थे और उसके बाद ये जसद खाकी के मनासिर हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जसद खाकी को यहाँ से ले जाया जा रहा है, जसद खाकी को यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। कुछ ही देर पहले नमाज जनाजा की अदायगी के मनासिर आपने देखे और कसीर तादाद है यहाँ पर लोगों की जो खिराज अक़ीदत पेश करने आए हैं उस शख्स को कि जिसने इसराइल के सामने झुकने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया और जिसकी जानिब से हमेशा इसराइल को ये कहा गया कि फ़लस्तीन के मामले पर वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। कई मरतबा इसराइल की जानिब से इनको धमकियां भी दी गईं और कई मरतबा इनको ये कहा भी गया कि आप अपने इस मोटिव से पीछे हटें, लेकिन इस्माइल हनिया की जानिब से इनकार कर दिया गया हर मरतबा। और कल इनको निशाना बनाया गया था, एक मिसाइल हमला किया गया इसराइल की जानिब से जब वो ईरान में मौजूद थे और ये इसमें जांबर ना हो सके और शहादत का रुतबा इन्होंने पाया। इस्माइल हनिया के 72 ख़ानदान के अफराद अब तक जामे शहादत नोश कर चुके हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे लाहौर में तूफानी बारिश से 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशेबे इलाके पानी में डूब गए, सड़कें तालाब बन गई। वासा का अमला पानी निकालने में मसरूफ है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे सलेमान सिद्दीक से। आज बिल्कुल लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो सुबह सवेरे लाहौर में मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन अभी भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। शहर का मतला जो है वो इस वक्त अबर आलूद नज़र आ रहा है। गहरे बादल जो है वो इस वक्त शहर में मौजूद है। ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके बाद शहर का मौसम तो खुशगवार हुआ है। PDME की जानिब से कहा गया है कि 6 अगस्त तक जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। साथ ही महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर में आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही महकमा मौसमियात की शहरियों को ये वार्निंग और हिदायत भी जारी की गई है कि शहरी खंभों, बिजली की तारों के पास से ना गुजरे और साथ ये भी कहा गया है कि दरख्त के नीचे भी ना खड़े हों ताकि किसी भी जानी नुकसान से बचा जा सके। अगर बात करें मूसलाधार बारिश की तो सुबह होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद शहर की मुख्तलिफ सड़कें जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। लाहौर जो है वो यहाँ पर जल थल एक हो गया है। शहर की सड़कें जो है वो इस वक्त पानी पानी हर जगह पर नज़र आ रहा है। शहरियों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो भी बंद हुई नज़र आ रही है। शहरी जो है वो पैदल जो है वो सड़कें अबूर करते नज़र आ रहे हैं। जी नाज़रीन, लाहौर में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है। इस वक्त नुमाइंदा GNN अनम जावेद चौक यतीम खाना में मेन बाजार में मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अनम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सुबह सवेरे से होने वाली बारिश की वजह से शहर लाहौर डूब चुका है, जलथल एक हो चुका है। गलियां, चौक, चौराहे नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। मैं सिर्फ चौक यतीम खाना के मेन बाजार में मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो मेरे पीछे इतना ज़्यादा पानी है। जो पानी है वो दुकानों के अंदर तक चला गया है, लोगों के घरों में चला गया है। जो मोटरसाइकिल सवार हैं और रिक्शा सवार हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना दरपेश है क्योंकि उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो बंद हो रही हैं। हुकूमत की जानिब से महकमा वासा और दीगर इदारों को अलर्ट जारी किए गए थे कि वो निकासियाब के लिए फौरी और बरवक्त इंतजाम करें क्योंकि शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना दरपेश आता है। लेकिन यहाँ पे वासा का अमला मौजूद नहीं है। शहरी जो है उनका कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी सिर्फ दावे ही किए गए जो कि धरे के धरे रह गए। उनका कहना है कि जी पानी को जल्द अज जल्द निकाला जाए ताकि उनकी मुश्किलात जो है वो कम हो सके। जी लाहौर का भाटी चौक और सर्कुलर रोड नदी नाले का मंजर पेश कर रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा GNN फयाज मलिक वहां पर मौजूद हैं। फयाज, बताइएगा यहाँ पर इस वक्त कितना पानी जमा है, क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल शहर में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है।
बारिश की वजह से गर्मी का ज़ोर ख़त्म हो चुका है, हब जो है वो भी कहीं भाग गई है। लेकिन सूरत हाल ये है कि बारिश के बाद शहर के तमाम नशेबी इलाके पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भाटी गेट चौक में और वहाँ के मनाजर मेरा कैमरामैन नईम शाह आपको दिखा सकता है कि दूर तक सड़क जो है वो पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। गाड़ियाँ जो हैं वो भी पानी में फंस गई हैं। लोगों को आमदोरफ्त के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये भाटी चौक के साथ साथ मोहनी रोड, बलालगंज, अमीर चौक, शफीकाबाद, बंद रोड से मुल्का जितनी भी बस्तियां हैं वो इस वक्त पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं। इसी तरह चुगुलजी, नेपियर रोड, नाबा रोड, लक्ष्मी चौक, पानी वाला तालाब भी पानी में डूब चुका है। अगर मैं शुमाली लाहौर की बात करूं तो हरबसपुरा, ताजपुरा, मुगलपुरा में भी पानी इस वक्त कसरत से मौजूद है और अगर नहीं मौजूद तो वासा की टीमें वहां पर मौजूद नहीं है। शहरियों का कहना है कि वासा हुकाम को चाहिए कि मानसून की आमद के साथ ही जिन नशेबी इलाकों में हर साल पानी जमा होता है वहां पर पानी की बरवक्त निकासी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करे। जी नाज़रीन, कराची शहर के भी मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। लांधी, कोरंगी, बलीर, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और नाजिमाबाद में भी बारिश का सिलसिला जारी है। शाहराह फैसल और महमूदाबाद के अतराफ के इलाकों में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड समेत कई अहम शराहों पर पानी जमा हो गया। 3 हट्टी से जमशेद रोड को जाने वाली सड़क भी ज़ेराब आ चुकी है। राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेशतर इलाकों में बिजली भी गायब है। मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए हैं। इस पर मजीद बात करते हैं सैयद आतिफ अली से। आतिफ बताएगा। जी, शहर के अंदर 3 रोज से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है और कल रात से भी अगर शहर में बात की जाए तो हल्की फुहार का सिलसिला मुसलसल चल रहा है और यही वजह है कि इसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे जो है बारिश का पानी खड़ा हुआ नजर आ रहा है। खूबसूरत मौसम है, खुशगवार मौसम है, लेकिन इंतजामिया ने इस रहमत को जहमत बना दिया है, शहरियों के लिए अजियत बना दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस रास्ते पे, ये 3 हट्टी फ्लाईओवर के साथ ये रोड है जो कि डाखाने की तरफ, लालू खेत की तरफ जा रहा है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि बदतरीन सूरत हाल यहाँ पे देखने में आ रही है। यहाँ पे आने वाली गाड़ियाँ जो है मुसलसल बंद हो रही हैं, गहरे गड्ढे हैं, यहाँ पे मोटरसाइकिल आधी इस पानी के अंदर जा रही हैं। ये सिलसिला अब से नहीं कई दिनों से जारी है, जब से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन इंतजामिया जो है बिल्कुल होश के नाखून नहीं ले रही। मुसलसल यहाँ पे जो है जो देखने में आ रहे हैं, मामला देखने में आ रहे हैं, यहाँ पे लोग परेशान हैं, गाड़ियां बंद हो रही हैं, एक्सीडेंट तक हुए हैं, लोग गिर तक रहे हैं। यहाँ पे सुबह के औकात में खासतौर पे दफातर जाने वाले जो शहरी हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों में नजर आ रहा है, लेकिन इंतजामिया सड़कों से गायब है। जी, लाहौर में शदीद बारिश से केनाल रोड और अंडरपासेस में भी पानी जमा हो चुका है। ट्रैफिक रवानी भी मुतासिर है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। वासिफ महमूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासिफ, बताइएगा आप केनाल रोड पर किस पॉइंट पर मौजूद हैं? बारिश का सिलसिला अब भी जारी है, तो अब तक क्या सूरत हाल है पानी की? देखें, इस वक्त मैं मुगलपुरा के इलाके में मौजूद हूं जहां पर पानी की वजह से जो तमाम नशेबी इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं। सुबह 4 बजे जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा और इसकी वजह से जो वासा की जो इंतजाम थे, जो दावे किए जा रहे थे हुकूमत की जानिब से, उनकी आपने कलाई खुल गई है और सूरत हाल आपके सामने है। आप मेरे पीछे देखें कि ये मुगलपुरा का इलाका है और ये मुगलपुरा से गाजियाबाद की तरफ जाने वाली रोड है। उसके ऊपर बच्चे पूरे तरीके से डूब कर नहा रहे हैं और लालपुल का इलाका है और जो सदर का इलाका है या हरबंसपुरा का इलाका है, ये वो इलाके हैं जो कि इनको कह लें कि कम डेवलप इलाके हैं। अगर यहाँ पर सूरत हाल है, लेकिन अगर आप देखें गार्डन टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन, मॉडल टाउन, वो बड़े बेहतर और डेवलप इलाके हैं और ज्यादा गवर्नमेंट की फोकस भी वहीं पर होता है, लेकिन वहां पर भी सूरत हाल ये है कि लोगों के घरों के अंदर पानी डूब गया। करोड़ों रुपए मालियत का जो उनका सामान था वो इस वक्त तबाह हो चुका है। लोग अपने घरों में बाल्टियों के जरिए पानी निकाल रहे हैं, मोटरें लगा के पानी निकाल रहे हैं, लेकिन जो वासा का अमला यहाँ पर पहुंचा हुआ है वो भी, उनका ये कहना है कि जो जितना पानी खड़ा हुआ है वो उनके कंट्रोल से बाहर है। अभी ये पहला स्पेल है और 2 बजे के करीब मौसमियात का ये कहना है कि दूसरा स्पेल आएगा तो उसमें मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जो वासा के हुकाम है उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि पानी जो उठाकर कहीं ड्रेन करने की जगह भी नहीं है, कि वहां से पानी उठाया जाए, मौजूद नहीं है, पानी जमा है। बहुत शुक्रिया वासिफ तमाम तफसीलात के लिए। अहम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद के तरक्याती मंसूबों के तूफानी दौरे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और जुना कन्वेंशन सेंटर के अपग्रेडेशन के कामों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के 3 मनसूबों के रात गए से सुबह 4 बजे तक दौरे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद के तरक्याती मनसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और जुना कन्वेंशन सेंटर के अपग्रेडेशन के कामों का मुआयना भी किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के 3 मनसूबों के रात गए से सुबह 4 बजे तक दौरे देखने में आए हैं। आपको अपडेट करते चलेंगे अहम खबर से। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद के तरक्याती मनसूबों की तूफ़ानी दौरे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और जुना कन्वेंशन सेंटर के अपग्रेडेशन के काम का मुआयना किया। अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का 2 रुकनी वफ़द आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। वफ़द में MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी और सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल शामिल हैं। इस पर बात करते हैं नुमाइंदा GNN राशिद सदीक से। जी राशिद, बताएगा मुलाकात कब तक मुतवक्के है? वफ़द वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से आज मुलाकात करेगा, जिसमें उनकी सियासी सूरत हाल और माशी सूरत हाल के अलावा सबसे अहम तरीन मौजू IPPs के मामला पर जो है वो बातचीत की जाएगी। और MQM पाकिस्तान IPPs का जो माहिदा है उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेगा। इस दौरान वज़ीर आज़म को MQM पाकिस्तान की जानिब से IPPs की रिपोर्ट्स और उनको दिए जाने वाले जो रकम है उस पर भी जो है वज़ीर आज़म को एक रिपोर्ट पेश करेगा। और इस हवाले से मुतालबा किया जाएगा MQM पाकिस्तान की जानिब से कि IPPs के जो माहिदे हैं वो दोबारा से उसके हवाले से जो है वो एक तहकीकाती कमेटी कायम की जाए। इस तमाम तर सूरत हाल से जो है वो MQM पाकिस्तान को भी जो आगाह किया जाए। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे लाहौर हाई कोर्ट में सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की एटेंडेंट तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्तमात। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी अदालत में पेश हुई। FIA ऑफिसर की रिपोर्ट पर अदालत का अदम इत्मीनान चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने FIA के ज़ेर समाअत इंक्वायरीज और फैसला शुदा केसों की तफसीलात भी तलब कर ली। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा GNN इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुल हक, बताइएगा क्या हुआ आज की समाअत में? जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने इस मामले पर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने जो है FIA से SOPs भी मांग ली है कि वो इस तरह के मामला की किस तरह इसको डाटा मुरतब करते हैं। अदालत ने अफसोस का इजहार किया, अदम इत्मीनान भी जाहिर किया जो रिपोर्ट पेश की गई और बावर करवाए क्या लोग जो अपने हाथों में डंडे उठा लें, ये किसने रिपोर्ट तैयार की है, किस तरह तैयार की गई है। अदालत ने ये रिमार्क दी है। अदालत ने ये भी कहा कि क्या ये किसी पहला केस है जो FIA के पास आया है और किस तरह इस रिपोर्ट को मुरतब किया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो है JIT जो इस मामले में बनाई गई उसके जो सर्वर है उसको भी जांच दिलाई और कहा कि ये तो लगता है कि ऐसा ही है कि FIA को दरखास्त दो और फिर भूल जाओ। अदालत ने ये हुक्म दिया कि कल इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट जो है अदालत में पेश की जाए। जी ठीक है इबादुल हक, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू भी की गई। कहा कि आज बहुत मुतमईन हूँ, आज बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। चीफ जस्टिस साहिबा ने मेहरबानी की है। मेरी वज़ीर आला साहिबा ने कहा है कि अस्मा पीछे नहीं हटना। मेहरबानी की है कि आज उन्होंने रिपोर्ट्स मांगी हैं उन तमाम केसेस की जो आज तक साइबर क्राइम में गए हैं, उनमें से कितनों के फैसले हुए हैं, कितनों के फैसले नहीं हुए, और उन्होंने SOPs मांगे हैं कि मुझे बताएं कि आप जो है उसके ऊपर कैसे प्रोसीड करते हैं। ना ये सियासी केस है, ना ये पर्सन स्पेसिफिक केस है, ये एक जनरलाइज एक औरत मेरी शक्ल में तमाम पंजाब की औरतें जिनकी डिग्निटी को इस तरह चैलेंज किया जाता है, ये तमाम उन औरतों का केस है। और हमें इंशाअल्लाह ताला, मुझे अपने लिए नहीं, मुझे तमाम औरतों के लिए इंसाफ चाहिए और इसमें कोई सियासी इंतकाम नहीं है। अगर किसी ने सियासी मुखालिफ ने यह हरकत की है तो वो तो उसको भुगतनी पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर कोई सियासी इंतकाम की बात नहीं है, ना मेरा कोई सियासी इसके अंदर मोटिव है। मोटिव एक है कि रात की तमाम औरतों। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया है। अमरीकी अखबार का ये दावा है। अखबार के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई ने इस्माइल हनिया की शहादत के फौरी बाद मुनक्किद होने वाली ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के
हंगामी इजलास में ये हुक्म दिया है। इससे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फर्ज है। इसराइल ने अपने लिए सख्त सजा की बुनियाद फराहम की है और ईरान अपने मुल्क के अंदर होने वाले इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना अपना फर्ज समझता है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि मुजरिम और दहशतगर्द सेहूनी हुकूमत ने हमारे घर में हमारे मेहमान को शहीद किया और हमें सोगवार किया। दीगर खबरों में आपको बताएंगे, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 17 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 86 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 32 पैसे कमी की गई। तफसीलात रिपोर्ट में देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतों में कमी की मंजूरी दी। वजारत खजाना की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए 86 पैसे की कमी की गई। नई कीमत 272 रुपए 77 पैसे मुकर्रर की गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 6 रुपए 17 पैसे की कमी कर दी गई। नई कीमत 269 रुपए 43 पैसे मुकर्रर की गई है। हुकूमत ने मट्टी के तेल की कीमत 6 रुपए 32 पैसे, लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 72 पैसे फी लीटर कमी कर दी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद वजारत खजाना ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल शर्जील इनाम मेमन की सख्त हिदायत पर महकमे की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जिनके दौरान लाखों रुपए मालियत की 1300 ग्राम से जायद मुख्तलिफ अक़साम की मनशियात बरामद की गई हैं। तफसीलात जानेंगे हमीद सोमरू से। यहाँ शर्जील इनाम मेमन जब से एक्साइज मिनिस्टर बने हैं तब से उनकी सख्त हिदायत हैं और एक मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है मनशियात फरोशों के खिलाफ। और इसी मुहिम के तहत एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल ने कोरंगी लियारी में कार्रवाइयाँ की हैं, मनशियात फरोश गिरफ्तार किए हैं। 850 ग्राम आइस और 510 ग्राम हीरोइन बरामद की है। एक्साइज टीम कोरंगी ने मेहरान टाउन मोहम्मद खान गोड जिला कोरंगी में कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मनशियात फरोश मुल्जमान की शनाख्त उमेरुर रहमान और वकास अहमद के नाम से हुई है। मुल्जमान के बहुत शुक्रिया हमीद सोमरू तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, पेशावर के शहरी यूटिलिटी स्टोर पर चीनी के हुसूल के लिए ख्वार होने लगे। शहर के छोटे बड़े स्टोर्स पर गुज़िश्ता 2 माह से चीनी नापैद होने से शहरी आम मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। इस पर बात करते हैं नुमाइंदा GNN सैफ शरानी से। शुक्रिया। सूबाई हुकूमत पेशावर में जहाँ एक जानिब महंगाई का तूफ़ान है, चीनी की कीमतें गरीब और मुतवसत तबके की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है, तो वही रही से कसर यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की अदम दस्तियाबी ने पूरी कर दी है, जिसके बायस लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इस वक्त होल सेल मार्केट में चीनी की जो फ़ी किलो कीमत है वो 140 से लेकर 150 रुपये तक दस्तियाब है, जबकि परचून में 145 से लेकर 160 रुपये तक फ़ी किलो जो चीनी है वो फ़रोख्त हो रही है। ताहम दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोरों पर इस वक्त जो चीनी है वो नायाब है। जमारी इंतज़ामी से बात हुई तो उनका ये कहना है कि गुज़श्ता 2 महीनों से जो चीनी है वो गायब है, लिहाजा जो लोग हैं वो मार्केट से महंगे दामों चीनी ख़रीदने पर मजबूर है। जब हमारे मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि एक जानिब महंगाई है, दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी गायब है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि चीनी की दस्तियाबी के लिए अमली इक़दाम उठाए ताकि वाफर मिकदार में यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की जो दस्तियाबी है वो मुमकिन हो सके और उसके साथ साथ लोगों की जो मुश्किलात है वो कम हो सके। जी, बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से शहरियों को साफ पीने के पानी की फराहमी के लिए करोड़ों रुपए की लागत से कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं, मगर मुनासिब देखभाल न होने की वजह से अक्सर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब हो गए हैं। शहरियों को पीने के साफ पानी के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त कोयटा से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे। जब्बार बताइएगा। बिल्कुल, कोयटा शहर में साफ़ पानी की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है इस वक्त फ़िल्टर प्लांट जो कायम कर दिए गए, मगर फ़िल्टर प्लांट अरसा दराज से ख़राब होने की वजह से लोगों को साफ़ पानी के असूल में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिना रोड का इलाका हो गया, मिकांगी रोड हो गया, फ़कीर मोहम्मद रोड हो गया, ग्वालमंडी चौक, शहबाज टाउन, किली इस्माइल, जेल रोड, मनोजान रोड समेत बेशतर इलाकों में जो इस वक्त फ़िल्ट्रेशन प्लांट है उनके ट्यूबवेल्स ख़राब हो चुके हैं और मशीनरी जो है खस्ता लाई के बायस यहाँ पर जो है
मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुके हैं और यहाँ से अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो जंगला था वो भी उठाकर चोरी करके ले गए और यहाँ पर जो नलके लगे हुए थे वो भी जो है चोरी हो गए। ताम शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि साफ़ पानी की फराहमी के लिए हुकूमत जो है इन फिल्ट्रेशन प्लांट की दोबारा मुरम्मत करके जो है इनको फ़ाल करे ताकि यहाँ से लोग बआसानी पानी हासिल कर सके। जी।